हाँ हाँ। ओके, तो आज से यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे कोर जावा का, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है जो तुबा मैम ने लिया था। अभी यूनिट नंबर 2 मेरे पास है और यूनिट नंबर 3 श्रुति मैम के पास है और इसके प्रैक्टिकल सारा मैडम के पास है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 में है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मीनिंग क्या होता है? तो एक्सेप्शन यानी कि exception is an unwanted event that interrupts the normal flow of the program. When an exception occurs, program execution gets terminated. In such cases, we get the system generated error message. तो बेसिकली आप लोग जब जावा का प्रोग्राम करते हो तो आपके एक प्रोसीजर को फॉलो करना रहता है। जैसे कि आपको पहले एक फाइल को क्रिएट करना पड़ता है, फाइल के अंदर फाइल से पहले भी आपको एक फोल्डर को क्रिएट करना पड़ता है। देन फोल्डर क्रिएट करोगे, वो फोल्डर को एक स्पेसिफिक नेम देते हो आप लोग। देन वो नेम देने के बाद उसके अंदर फाइल क्रिएट करते हो और फाइल को वो नेम दोगे जो आप प्रोग्राम रन करने वाले हो। देन उसका क्लास फाइल आप लोग सेव करते हो। तो आप लोग जब क्लास फाइल सेव करते हैं तो वो डॉट जावा से सेव होती है। तो बेसिकली जब भी आप लोग रिपीटेड नेम वगैरह यूज करते हो, मतलब कि जो ऑलरेडी है आपके सिस्टम के अंदर, तब तो आपका क्लास फाइल जो रहता है उसके अंदर कभी कभी एरर आता है। देन उसके बाद जब आप लोग पूरी तरह से प्रोग्राम को राइट करते हो, मतलब लिखते हो प्रोग्राम को, और जब आपका टाइपिंग चालू रहता है, प्रोग्राम के कोड आप लोग जब लिख रहे हैं, तब अगर आपके कोड में कोई प्रॉब्लम है तो आपको उस टाइम पे वो चीज़ समझ में नहीं आती। आपका प्रोग्राम जब आप कंपाइल करोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके प्रोग्राम में कितने सारे एरर्स है। तो बेसिकली एक्सेप्शन क्या करते में, जब भी आपका प्रोग्राम आप लोग डिबग करते हो, जैसे सी लैंग्वेज में आप लोग प्रोग्राम को कंपाइल करते थे, कंपाइल करने से आपका जो मशीन कोड जो आपका नॉर्मल लैंग्वेज है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही जावा में क्या होता है, आप लोगों को आप लोगों का जो फाइल है आप लोगों का जो फाइल है वो सबसे पहले जब आप लोग डिबग करोगे, तो डिबग एंड कंपाइल दोनों का मीनिंग सेम रहता है। तो बेसिकली जब भी आप लोग डिबग करोगे तो आपका जो फाइल है, ऑब्जेक्ट फाइल है, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आपकी डिबगिंग की प्रोसीजर चालू है उस टाइम पे आपके प्रोग्राम में कोई भी इंटरप्ट ना आए, या फिर आपका जो प्रोग्राम है वो कोई भी एरर मैसेज जनरेट ना करे, इसके लिए हम लोग एक्सेप्शन का ऑप्शन यूज करते हैं। तो एक्सेप्शन क्या होता है? द एक्सेप्शन इज एन अनवांटेड इवेंट दैट इंटरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। तो जब आपके प्रोग्राम में कोई एरर रहता है तो वो एरर जब जनरेट होता है तो उसे एक्सेप्शन बोलते हैं। और ऐसे एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम लोग एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं कि मतलब इससे हमारा जब भी ऐसे एरर मैसेज जनरेट होते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है वो डिस्टर्ब ना हो या फिर उसका फ्लो मेंटेन रहे, इसके लिए हम लोग एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। When an exception occurs, program execution get terminated. तो अगर आपका एरर जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर है, सपोज माइनर एरर है कि आपका सिंटैक्स एरर है, आप लोग ऑब्जेक्ट फाइल गलत लिख रहे हो, अपने क्लास फाइल का फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखा है, तो ऐसे जो माइनर वाले एरर रहते हैं उस एरर के लिए एक्सेप्शन नहीं आता है। जब भी आप लोग टाइप करोगे वहीं पे आपको रेड कलर का ऐसे सिंबल आता है, तो आपको समझ में आएगा कि आपने रॉन्ग जो है लिखा है। बट अगर आप लोग कोई मेजर मिस्टेक कर रहे हो और उस टाइम पे एरर जनरेट होता है तब एक्सेप्शन होता है, आपका प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो जाता है, रन नहीं होता है। द गुड थिंग अबाउट द एक्सेप्शन इज दैट दे कैन बी हैंडल इन ए जावा। बाय हैंडलिंग द exceptions we can provide a meaningful message to the user about the issue rather than system generated message which may not be understandable to the यूजर। तो जब भी आप लोग ऐसा मेजर वाला कोई एरर मिस्टेक करते हो कि सपोज आपको एडिशन का प्रोग्राम करना है और आपने जो असाइनमेंट ऑपरेटर या फिर जो आपने लॉजिक लगाया है वो गलत है, और अगर सिस्टम आपको कोई एरर दिखा रहा है तो वो सिस्टम जब एरर दिखाएगा वो एरर मैसेज थ्रू आपको बताता है कि आपने क्या मिस्टेक किया है। फॉर एग्जांपल जैसे जब भी आप लोग एसक्यूएल का वगैरह प्रोग्राम रन करते हो तो वो जब रन नहीं होता है या फिर आपकी क्वेरी रन नहीं होती है तो नीचे एक एरर लिख के आता है, बट वो एरर अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा बिकॉज वो सिस्टम जनरेटेड रहता है। ठीक है,
और जब आप लोग जावा में ये सेम चीज़ करते हो तो तब भी जो एरर आपको दिखाई देगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मैसेज जनरेट होके आएगा आपके लिए जब आपका एरर है और उसके लिए आपको मैसेज आएगा, तो वो जो मैसेज आएगा वो अंडरस्टैंडेबल रहेगा। यानी यूज़र जब रीड करेगा वो मैसेज को कि यू आर इन लाइन नंबर 7 सिंटैक्स एरर या फिर सेमीकोलन मिसिंग, क्लास फाइल इज नॉट हियर, देन क्लास फाइल इज नॉट फाइंड, इस तरह से जो भी एरर्स आते हैं ये एरर रीड करने से आपको समझ में आता है कि आपने क्या मिस्टेक की है। इसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है आपको प्रॉपरली वहाँ पे लिखना पड़ता है। आपके लिए इसको कोड नहीं लिखना है, सिर्फ आपको उसके ब्लॉक को ओपन करना है, लिखना है एक्सेप्शन हैंडलिंग और ब्लॉक को क्लोज करना है। इससे क्या होता है, जब आप लोग कोई भी मिस्टेक करते हैं तो जो एरर मैसेज आएगा वो सिस्टम जनरेटेड नहीं आएगा, वो बाय यूजर जनरेटेड आएगा। तो इससे यूजर उसको जो क्या है इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। देन व्हाई एन एक्सेप्शन इज ऑकर, एक्सेप्शन क्यों आता है? There can be several reasons that can cause a program through the exception. For example, opening a non-existing file in your program, network connection problem, bad input data provided by the user. तो बेसिकली एरर क्यों आते हैं प्रोग्राम में, आप लोगों को भी पता है कि जब भी आप लोग प्रोग्राम टाइप करते हो तो टाइपिंग के टाइम पे अगर आपने कोई मिस्टेक की कि आपको कैपिटल लेटर्स यूज करने थे, आपने स्मॉल यूज किए, देन आपको सेमीकोलन देना था और आप लोग भूल गए, असाइनमेंट ऑपरेटर देना था वहाँ पे आपने कोई और सिंबल यूज किया। तो ऐसे माइनर चीज़ों से एक्सेप्शन या फिर एरर जो है जनरेट होते हैं। दूसरे एरर जो जावा में जनरेट होते हैं वो कब होते हैं कि अगर आपने नॉन एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन किया है, मतलब कि वो फाइल जो आप लोग ओपन कर रहे हो वो सिस्टम में नहीं है, वो अगर आप लोग ओपन करने के लिए ट्राई कर रहे हो तब एरर आएगा। देन नेटवर्क कनेक्शन, अगर आपका नेटवर्क स्लो है तो एरर आएगा। देन बैड इनपुट डेटा प्रोवाइडेड बाय द यूजर, अगर आप लोग गलत इनपुट दे रहे हो तब भी प्रोग्राम में जो है एरर आएगा। तो इस तरह से बहुत वैरायटीज रहते हैं एरर के कि जब भी आप लोग मतलब ह्यूमन मेड एनी मिस्टेक देन एरर विल जनरेटेड, सिंपल। आप लोग अगर कोई मिस्टेक करोगे प्रोग्रामिंग में तो एरर जनरेट होगा। देन एक्सेप्शन हैंडलिंग, if an exception occurs which has not been handled by a programmer, then program execution get terminated and system generated error message is shown to the user. एक्सेप्शन हैंडलिंग में जब भी कोई एरर जनरेट होता है वो अगर वो कब होगा, अगर आपने कोई मिस्टेक की तो वहाँ पे आपको एरर मैसेज दिखाई देगा। लेकिन अगर ऐसा कोई मैसेज या फिर ऐसा कोई आपने मिस्टेक किया है जो सिस्टम के अंदर रन टाइम के टाइम पे हो रहा है या फिर डिबगिंग के टाइम पे हो रहा है, तब आपको जो मैसेज है वो शो होगा और मैसेज रीड करने से आपको अंडरस्टैंड होगा कि आपने क्या मिस्टेक की है। तो एक्सेप्शन यानी एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग यानी टू रीड योर error generated message, that is exception handling. Then advantages of exception handling, तो इसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे? और बेसिकली और एक चीज़ कि आपका ये जो एरर रहता है ये हमेशा डिबगिंग प्रोसीजर में ही आएगा, ऐसे नहीं। एरर जो है वो हर जगह पे आ सकता है। आपका जब आप लोग फाइल को ओपन करते हो उस टाइम पे एरर आ सकता है, आप जब न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हो तब भी एरर आ सकता है। देन अगर आपने डॉट एक रूल रहता है कि आप जब भी जावा का प्रोग्राम रन करोगे आपको जावा की फाइल डॉट जावा से ही सेव करनी है। अगर आपने वैसे नहीं किया है तब भी एरर जनरेट हो सकता है। तो अगर आप लोग सपोज नेटबीन अगर यूज करते हो तो नेटबीन में अगर प्रोग्राम आप लोग रन करने वाले हो तो उसके अंदर एक प्रॉपर एक फ्लो है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, तभी जो है स्क्रीन ओपन होती है टू टाइप योर प्रोग्राम। जैसे कि पहले प्रोजेक्ट, उसके बाद फोल्डर के अंदर न्यू फाइल के अंदर आपके फाइल का नेम, देन क्लास फाइल, और क्लास फाइल के बाद आप लोग प्रोग्राम लिख सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है एरर आने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। बट अगर आप लोग ब्लैक विंडो जो कमांड प्रॉम्प्ट रहती है, कमांड प्रॉम्प्ट, उसके अंदर अगर जावा के प्रोग्राम्स रन करते हो तो उसके अंदर आप लोग डायरेक्टली कोड जो है टाइप करते हो। आपको खाली सी या फिर डी ड्राइव को ओपन करना रहता है और डायरेक्टली आप लोग प्रोग्राम को टाइप करते हो। तो उस वाले विंडो पे मैक्सिमम एरर जो है आने के चांसेस रहते हैं।
प्लस वो आपको शो नहीं करता है कि आप लोग कोई मिस्टेक कर रहे हो। बट अगर आप लोग नेटबीन यूज़ करोगे और उसके अंदर कोई एरर या फिर आप लोग कोई जो टाइपिंग कर रहे हो वो अगर गलत है तो आपको शो करता है। तो इसीलिए जनरली अभी लोग क्या यूज़ करते हैं, टू रन योर जावा प्रोग्राम एवरीवन इज यूज नेटबीन्स इंस्टेड ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट, बिकॉज कमांड प्रॉम्प्ट में एरर आपके शो नहीं होते हैं। तो जब आप लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करोगे तो नेटबीन्स में ऑलरेडी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं टू रिड्यूस योर एरर्स, प्लस आप लोग उसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग भी डालोगे। तो अगर उसके बाद भी कोई एरर आप लोग कोई मिस्टेक करते हो तो जो एरर मैसेज आएगा वो इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, मतलब कि वो एक्सेप्शन को हैंडल करता है कि यूजर उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करके ले। देन एडवांटेजेस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग. Exception handling ensures that the flow of the program does not break when an exception occurs. For example, if a program has a bunch of the statements and exception occurs midway after executing certain statement, then the statement after the exception will not execute and program will terminate abruptly. By handling, we make sure that all the statement execute and flow of the program does not break. तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर आपने कोड आपके प्रोग्राम में लिखा हुआ है और आप जब उसको डिबग करोगे, डिबग करने के बाद अगर उसके अंदर कोई एरर है तो वो ऐसे नहीं करेगा कि सपोज आपका 10 लाइन का कोड है और थर्ड लाइन पे कोई एरर है और अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं लिखा है तो वो थर्ड लाइन पे अगर एरर है तो आपका प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, उसका फ्लो स्टॉप हो जाएगा, वो आगे के 6 लाइन को रीड नहीं करेगा। वो क्या शो करेगा, आपको एरर शो करेगा। ठीक है, बट अगर आप लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हो तो इसमें क्या होगा, आपका जो 10 लाइन का कोड है जावा का वो पूरी तरीके से रन होगा या फिर डिबग होगा और जहाँ पे एरर है वहाँ पे आपको एरर मैसेज मिलेगा कि यहाँ पे एरर है। बट जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का फ्लो है वो ब्रेक नहीं होता है, आपका प्रोग्राम एक बार जो है पूरी तरीके से रन हो ही जाएगा अगर आप लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हो। क्लियर है? एक्सेप्शन हैंडलिंग का एडवांटेज समझ में आया? एक्सेप्शन हैंडलिंग का एडवांटेज समझ में आया कि जैसे सी में देखो आप लोग सी और पाइथन को अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो सी में क्या होता है, जो आप लोग लाइन ऑफ कोड जो आप लोग लिखते हैं और जब आप लोग उसको कंपाइल करते हो तो एरर जो है एट द एंड आपको मिलता है, मतलब कि सबसे एंड में आपको जो है एरर मिलता है और वो लाइन वाइज रहता है, यानी आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का फ्लो है वो ब्रेक नहीं होता कि मतलब थर्ड लाइन पे एरर आया तो उसके आगे आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं हुआ, ऐसे नहीं होता है सी में। सी में आपको एक साथ बहुत सारे लाइन में कोड जो भी है रन होते हैं और एट द एंड आपको सारे एरर्स एक साथ मिलते हैं। सेम कंसेप्ट है यहाँ पे, आपका जो प्रोग्राम का फ्लो है रन होने का वो ब्रेक नहीं होगा, जितने भी लाइन का आपका कोड है वो प्रॉपरली रन होगा और जितने भी एरर है वो आपको एट द एंड एरर मैसेज के साथ आपको मिलेंगे। मतलब वो एरर मैसेज जब भी आप लोग रीड करोगे आपको समझ में आएगा कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं। सो दैट इज द बिग एडवांटेज फ्रॉम एक्सेप्शन हैंडलिंग। लेकिन अगर आप लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड नहीं लिखते हो तो आपको ये एडवांटेज नहीं मिलेगा। देन डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन। तो एरर और एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। Errors indicate that something served enough has gone wrong, and application should crash rather than try to handle the error. And exception are the events that occurs in a code. A programmer can handle such a condition and take a necessary corrective actions. For example, null pointer exception when you try to use a reference that points to null. So basically error कब आता है, तो error अगर आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है तो error आता है, अगर आपका नेटवर्क इशू है तो एरर आता है। तो नेटवर्क इशू आना ये आपका कोड का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, या फिर आपकी ओएस आपके कोड को सपोर्ट नहीं कर रही है तो ये आपके कोड का प्रॉब्लम नहीं है, तब आपके कोड सही होते हैं। बट जो आपका इन्वायरमेंट है वो अगर आपको कोई इंटरप्शन दे रहा है सो दैट इज एरर, कि आपने प्रॉपर फाइल को सेव नहीं किया, आपने गलत क्लास फाइल दिया है जैसे कि या फिर आपने गलत डॉट से जावा फाइल को सेव किया है,
देन या फिर आपने जावा लिखा ही नहीं है जब आपने फाइल को सेव किया है। ये ह्यूमन मेड जो मिस्टेक्स रहते हैं वो रहते हैं एरर्स, जो आपके एप्लीकेशन को इंटरप्ट करते हैं। और आपका जो एप्लीकेशन है आपको उस टाइम पे कोई भी हेल्प नहीं करता आपका एरर हैंडल करने के लिए, आपको खुद से वो चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ती है। कि सपोज आपका नेटवर्क चला गया है तो आपका जो जावा का कोड रहेगा वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, आपको उसको खुद को फाइंड आउट करना पड़ता है कि क्या एरर है। बट अगर कोई भी इशू आपके कोड में है, आपका जो लॉजिक लगा है कोड के पीछे उसके अंदर अगर कोई एरर है, उसके अंदर कोई मिस्टेक है, तो एक्सेप्शन जो है वो हैंडल करने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो हैंडल करने के लिए हेल्प करेगा यानी क्या, वो आपको एक ऐसा मैसेज दिखाएगा, एरर मैसेज, कि जिसे रीड करके आप लोग अंडरस्टैंड करोगे कि मुझे क्या करेक्टिव स्टेप्स लेने हैं ये एरर हटाने के लिए। तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। और एरर इंडिकेट्स दैट समथिंग गोइंग रॉन्ग, कि आप लोग कुछ गलत कर रहे हो बट उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है, आपको खुद से उसको फाइंड आउट करना पड़ता है, दैट इज एरर। देन block. The try block contains the state of statements where action can occur. A try block is always followed by a catch block, which handle the exception that occurs in an associated try block. A try block must be followed by catch block or finally block or both. तो बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग के टाइप्स रहते हैं बहुत सारे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का टाइप रहता है ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, देन थ्रो ब्लॉक। इस तरह से टोटल 3-4 टाइप्स रहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के। उसमें से फर्स्ट है ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में क्या होता है, द ट्राई ब्लॉक कंटेन्स द स्टेट ऑफ स्टेटमेंट वेयर एन एक्सेप्शन कैन ऑकर। तो अगर आपका कोई एक्सेप्शन आ रहा है या फिर जनरेट हो रहा है बाय सिस्टम, तो ट्राई ब्लॉक क्या करता है, बाय सिस्टम उसको सॉल्व करने के लिए खुद से ट्राई करेगा। ट्राई ब्लॉक यानी जिसे आप लोग ब्रैकेट बोलते हैं, तो ऐसे अगर अपने ट्राई ब्लॉक का अगर ब्रैकेट ओपन करके रखा है और क्लोज करके रखा है, तो बाय सिस्टम ऐसे एक्शंस लिए जाते हैं कि खुद से वो एरर को सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। अगर उससे नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में डालेगा, दैट इज कैच ब्लॉक, ठीक है। तो ट्राई ब्लॉक क्या करेगा, बाय सिस्टम खुद कुछ जो भी एरर उसको दिख रहे हैं सिस्टम को वो खुद से सॉल्व करने के लिए ट्राई करेगा। अगर नहीं हुआ तो वो कैच ब्लॉक में उसको ट्रांसफर करता है। देन कैच ब्लॉक क्या होता है, अ कैच ब्लॉक इज वेयर यू हैंडल द एक्सेप्शन, दिस ब्लॉक मस्ट फॉलो द ट्राई ब्लॉक। अ सिंगल ट्राई ब्लॉक कैन हैव अ सेवरल कैच ब्लॉक associated with it. You can catch the different exceptions in a different catch blocks. When an exception occurs in a try block, the corresponding catch block that handle the particular exception executed. For example, if an arithmetic exception occurs in a try block, then statement includes in a catch block for a arithmetic exception execution. तो ट्राई ब्लॉक में क्या होता है, बाय सिस्टम आपके एरर जो है उसको हैंडल करने के लिए ट्राई करते हैं और जो नहीं होते हैं उसको कैच ब्लॉक में जो है ट्रांसफर करते हैं। कैच ब्लॉक में क्या होता है, वो जो एक्सेप्शन है या फिर वो जो एरर से जो सॉल्व नहीं हुआ है उसके लिए आपको मैसेज मिलता है और वो मैसेज आप लोग एज ए यूजर उसको रीड करके फिर आप लोग उसको सॉल्व करते हो। सो ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लॉक्स जो है आप लोग इसके अंदर यूज करोगे। तो इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरह से है, try bracket open statement that may cause an exception, then catch exception type e object and error handling code। तो इस तरह से जो है इसका सिंटैक्स है, आप लोग इस तरह से लिखोगे तो आपका जो कोड है वो प्रॉपरली रन हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपने प्रोग्रामिंग में पहले से ही एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड नहीं लिखा है तो आपको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप लोग प्रोग्राम को टाइप करोगे और उसी वक्त एट द एंड आप लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखते हैं तो आपका जो एरर आने वाले हैं उसका खुद से सॉल्व भी हो जाएंगे और जो एरर सॉल्व नहीं हो रहे उसके लिए आपको एक करेक्ट मैसेज आएगा जिसे रीड करके आप लोग जो है एरर को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आया एक्सेप्शन? तो एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है? एरर। ओके, और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है?
एरर को हैंडल करता है, एरर शो करता है, या एरर मैसेज। मैसेज शो करता है। ओके और अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग में ये एडवांटेज चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? ब्लॉक में उसको लिखने का, या एक्सेप्शन करेक्ट, हैंडलिंग। आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो कोड है उसको आपको प्रोग्रामिंग में ऐड करना पड़ेगा, तभी उसका एडवांटेज आपको मिलेगा। अदरवाइज जब भी आप लोग नॉर्मल प्रोग्राम टाइप करोगे नेटबिन्स में वगैरह और अपने एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट स्किप किया है तो आपका प्रोग्राम डिबग भी होगा, रन भी होगा, लेकिन जो एरर मैसेज आएंगे वो सिस्टम जनरेटेड आएंगे, तो वो डिफिकल्ट होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वो जल्दी समझ में नहीं आते, तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। इसके लिए हम लोग कंपलसरी सारे प्रोग्रामिंग के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का ऑप्शन यूज करते हैं। ओके क्लियर है? हाँ ओके ये वाली पीपीटी अगर चाहिए तो फिर मुझे बोलो, मैं सेंड करती हूँ। ठीक है? हाँ। ओके